शादी की पहली रात सुहाग रात। दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए खाना लाता है। ट्रे के अंदर बड़ा ही मज़ेदार खुशबूदार खाना होता है। रखता है और कहता है कि बेगम साहिबा आके खाना खाएं। तो दुल्हन कहती है कि माँ जी को भी बुलाएं। दूल्हा कहता है वो सो गई हैं। बार बार दुल्हन कहती है कि माँ जी को उठाएं और उसे खाने पे लाएं। दूल्हा बार बार कहता है वो सो गई हैं। गुस्से हो जाता है। तो बीवी कहती है कि मुझे अभी इसी वक्त तलाक चाहिए। बीवी जो है वो तलाक लेती है और अपने वालिदैन के घर पहली ही रात निकल जाती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि लड़का होता है, माँ का इकलौता एक बेटा होता है, वालिद दुनिया से चले जाता है, यतीम होता है। माँ उसे मेहनत मजदूरी करके लोगों के बर्तन कपड़े धोकर उसे पढ़ाती है, काबिल बना देती है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। फिर उसके बाद कॉलेज की कोई उसकी दोस्त होती है लड़की जिससे वो प्यार करता है। माँ को कहता है कि फ़लाँ लड़की जो है मुझे अच्छी लगती है। तो माँ जो है वो खामोश होती है और जाकर वहाँ रिश्ता पूछती है और रिश्ता हो जाता है। शादी होती है। दुल्हन जैसे ही अपने घर आती है ना, तो रात के वक्त जो दूल्हा होता है थाल के अंदर खाना सजाया हुआ बड़ा मज़ेदार खुशबूदार टेबल पे रखता है और बीवी को आवाज़ देता है कि आके खाना खाएं। तो बीवी पूछती है कि माँ जी कहाँ हैं। तो दूल्हा कहता है कि माँ जी सो गई होंगी। तो वो कहती नहीं, आप माँ जी को बुलाएं, यानी वो भी हमारे साथ खाना खाएं, हम मिलकर खाना खाएंगे। दूल्हा कहता है नहीं, हम दोनों खाएंगे, माँ जी सो गई हैं। दुल्हन जो है बार बार उसे कहती है कि आप माँ जी को बुलाएं। दूल्हा जो है वो कहता है हम दोनों खाएंगे, माँ जी सो गई हैं। दुल्हन उसी वक्त कहती है मुझे इसी वक्त तलाक चाहिए। लड़ते हैं, आपस में झगड़ा होता है। दूल्हा जो है उसे तलाक देता है, वो अपने वालिदैन के घर चली जाती है। नाजरीन, ये जो दुल्हन है ना, इसके घर वाले किसी और जगह शादी कर देते हैं। शादी होती है तो ये खूब अपने ससुराल की ना जो है खिदमत करती है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसे बड़े ही नेक सीरत सूरत बेटे अता करते हैं जो इसके नहायत ही फर्माबरदार होते हैं। तकरीबन 25-30 साल बाद ये अचानक किसी तरफ सफ़र के लिए निकलते हैं। तो रास्ते के अंदर देखते हैं कि एक शख्स गंदे बाल बड़े हुए, मूछें बड़ी हुई, दाढ़ी बड़ी हुई, गंदे कपड़े पहने हुए, लागर कमज़ोर से एक सड़क के किनारे पे बैठा है। ये गाड़ी अपने बच्चों को कह के रुकवाती है कि पानी निकालें, इसका हाथ धुलाएं तो इसे खाना दें। जब खाना देते हैं तो ये पूछती है कि आप यानी इस हद तक क्यों पहुँचे हैं। ये फ़ौरन पहचान लेती है कि उसे कहती कि आपके साथ क्या हुआ है। वो फिर बताता है कि देखें, मैंने शादी की थी, पहली जो मेरी बीवी थी ना, मुझे इसी वजह से छोड़ गई थी कि उसने कहा था कि आप अपनी वालदा के नाफरमान हो, मैं ये नाफरमानी मूल नहीं ले सकती, कल हमारी औलाद भी हमारी नाफरमान होगी। वो मुझे छोड़ के चला गई। मैंने एक और शादी की, तो उस शादी से मेरी औलाद हुई, यानी औलाद जवान हुई, बड़ी हुई। तो बीवी और बच्चों ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं यानी अपनी माँ की बिल्कुल परवाह नहीं करता था, ना उसे खाना देता था, ना पानी देता था, ना उसका ख्याल करता था। तो मेरे साथ भी मेरी औलाद ने ये कुछ किया है। तो फिर उस यानी औरत ने कहा देखो, ये मेरे बच्चे हैं, मैंने अपने ससुराल की खूब खिदमत की है, तो उस खिदमत की वजह से मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने आज नेक सूरत सीरत औलाद जो है वो अता की है। ये मेरी बात के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करते। जो आपकी पहली बीवी थी ना, ये आपके सामने बैठी है देख लो, मैंने पहली रात को इसलिए कहा था कि माँ जी को खाने के अंदर जो है अपने साथ बिठाएं, हम मिलकर खाना खाएंगे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी थी। तो यानी आज आपको ये सज़ा जो है वो भुगतनी पड़ रही है। तो नाजरीन, ये वाकई जो है दुनिया के अंदर अगर आप अपने ससुराल के साथ या वालिदैन के साथ कोई बुरा करते हैं ना, तो वो दुनिया के अंदर आपके साथ हो के रहता है। कोई इस काम से आपको बचा नहीं सकता। तो इसलिए मुझे मैं कहूँगा अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को भी और भाइयों को भी कि अपने वालिदैन का भी और अपने ससुराल का भी ख़ास ख्याल रखें। बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे हाथों की तरफ देखते हैं, हमारी कमाई की तरफ देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको आगे शेयर करें ताकि किसी की रहनुमाई हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।